आप जवान हो, मेहनती हो और लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर रहे हो। आप अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो और पर्सनल लाइफ में भी बैलेंस बना रहे हो। करियर और पर्सनल लाइफ में तो कमाल कर ही रहे हो। अब टाइम है अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को भी रॉक करने का। फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टिंग से आप अपने गोल्स को और भी जल्दी अचीव कर सकते हो। इन्वेस्टिंग को ऐसे समझो जैसे पेड़ लगाना है। जैसे एक छोटा पौधा समय के साथ बड़ा पेड़ बन जाता है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करते हैं। बेस्ट टाइम तो कल था, लेकिन सेकंड बेस्ट टाइम अभी है। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। जल्दी स्टार्ट करोगे तो कंपाउंडिंग का मैजिक आपके पैसे को ग्रो करने में ज्यादा टाइम देगा। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपके पैसे और पैसे कमाएंगे। सोचो, तुम्हारे पैसे तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, और फिर वो पैसे और पैसे कमा रहे हैं। ये एक साइकिल है जो आपके वेल्थ को बढ़ाता है। ये स्नोबॉल इफेक्ट की तरह है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। जैसे एक छोटी बर्फ की गेंद रोलिंग करते करते बड़ी हो जाती है, वैसे ही आपके इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करेंगे। तुम सोच रहे होगे, इन्वेस्टिंग ये तो कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की लगता है, लेकिन सही जानकारी और सही टूल्स के साथ ये आसान हो सकता है। रुको, एक फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो तुम्हारे जैसे यंग अचीवर्स के लिए परफेक्ट है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। ये म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं, लेकिन इन्हें स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। ETFs इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के सुपर हीरोज हैं। ये आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। ये इन्वेस्टिंग को सिंपल, एक्सेसिबल और रिवॉर्डिंग बनाने के लिए है। आप आसानी से अपने फोन या कंप्यूटर से इन्वेस्ट कर सकते हो। और जानने के लिए तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। ETFs सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव होते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपको मार्केट में आसानी से इन्वेस्ट करने का मौका देता है। एक टोकरी लो जिसमें अलग अलग फ्रूट्स हैं। ये टोकरी एक ETF है और हर फ्रूट एक अलग कंपनी का स्टॉक या बॉन्ड है। जब तुम ETF खरीदते हो, तुम इन सभी कंपनीज का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हो। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को कम करता है, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट कई कंपनीज में फैला होता है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ्टी नेट की तरह है, जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। ऐसे समझो, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने की बजाय, सिर्फ एक कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय, तुम उन्हें अलग अलग टोकरियों में रख रहे हो, जिससे एक खराब अंडे से सारे अंडे खराब होने का रिस्क कम हो जाता है। ETFs इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए नए इन्वेस्टर्स के लिए भी ये इजीली एक्सेसिबल हैं। ये स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं और ट्रेडिंग डे में कभी भी बाय या सेल किए जा सकते हैं। सिंपल है ना? ETFs आपको एक बैलेंस्ड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। तो अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ETFs एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी दोनों प्रदान करते हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ETFs के साथ आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आसानी से हासिल कर सकते हैं। ETFs यंग इन्वेस्टर्स के लिए इतने अच्छे क्यों हैं? चलो बेनिफिट्स देखते हैं। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिफिकेशन और लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देते हैं। सबसे पहले ETFs बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। आप इन्हें किसी भी समय बाय और सेल कर सकते हैं। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस को कवर करते हैं। मतलब आप एक ही इन्वेस्टमेंट से कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए ETF है। चाहे आप टेक जायंट्स में इन्वेस्ट करना चाहें या इमर्जिंग स्टार्टअप्स में। रिन्यूएबल एनर्जी में इंटरेस्ट है, उसके लिए भी ETF है। आप सस्टेनेबल और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए भी ETF है। ये आपको एक ही इन्वेस्टमेंट से कई ग्रीन प्रोजेक्ट्स में हिस्सा लेने का मौका देते हैं। दूसरा, ETFs लो कॉस्ट के लिए जाने जाते हैं। इनके मैनेजमेंट फीस और एक्सपेंस रेशियोज बहुत कम होते हैं। इनके एक्सपेंस रेशियोज दूसरे इन्वेस्टमेंट फंड्स के मुकाबले कम होते हैं। मतलब आपके रिटर्न्स पर कम इम्पैक्ट पड़ता है, यानी आपकी मेहनत की कमाई का ज्यादा हिस्सा आपके लिए काम करता है। आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को जल्दी अचीव कर सकते हैं। तीसरा, ETFs इजी एक्सेस देते हैं। आप इन्हें आसानी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड कर सकते हैं। तुम इन्हें ऑनलाइन ब्रोकरेज अकाउंट्स के थ्रू बाय और सेल कर सकते हो, और ये प्रोसेस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसलिए इन्वेस्ट करना बहुत कन्वीनियंट है। आप घर बैठे ही अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क या हाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं, बस कुछ क्लिक्स और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 4 शुरू करते हैं।
ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। ईटीएफ जर्नी शुरू करने के लिए तैयार हो। ये रहा सिंपल गाइड। पहला, सीखो अलग अलग ईटीएफ्स, उनके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क्स के बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम निकालो। नॉलेज इज पावर। दूसरा, ब्रोकरेज अकाउंट चुनो। एक ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म चूज करो जो तुम्हारी नीड्स के हिसाब से हो और ईटीएफ ट्रेडिंग के लिए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दे। तीसरा, रिसर्च करो और ईटीएफ्स सिलेक्ट करो। अपने फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इंटरेस्ट के हिसाब से ईटीएफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। आखिर में इन्वेस्टिंग शुरू करो। एक कंफर्टेबल अमाउंट से स्टार्ट करो। कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ कॉन्ट्रीब्यूशंस बढ़ा सकते हो। सेक्शन 5, फ्यूचर सिक्योर करो। जल्दी इन्वेस्टमेंट की पावर। अपने 20s और 30s में इन्वेस्ट करना फ्यूचर सेल्फ को सुपर पावर देने जैसा है। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा टाइम आपके पैसों को कंपाउंडिंग और एक्सपोनेंशियली ग्रो करने के लिए मिलेगा। अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव करने के बारे में सोचो, जैसे ड्रीम होम खरीदना, दुनिया घूमना या आराम से रिटायर होना। ईटीएफ्स में अर्ली इन्वेस्टमेंट इन ड्रीम्स को रियलिटी बना सकते हैं। डर या आलस को अपने ऊपर हावी मत होने दो। ईटीएफ्स की दुनिया में कदम रखो और अपने फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करो। छोटे से स्टार्ट करो, कंसिस्टेंट रहो और टाइम के साथ इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होते देखो। तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा।